हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 8 के कुछ फॉर्मूलाज की बात करने जा रहे हैं। मैं चैप्टर 8 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए काम में आता है? सबसे पहली बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आता है आपके राइट एंगल्स के लिए काम में। किसके लिए आता है? राइट एंगल्स के लिए काम में आता है ट्रिग्नोमेट्री। किसके लिए काम आता है? राइट एंगल्स के लिए। राइट एंगल होना चाहिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। राइट एंगल क्यों होना चाहिए? क्योंकि अपन किसी चीज की हाइट नाप सकते हैं। किसी भी चीज की हाइट अपन नाप सकते हैं। किसी माउंटेन की हाइट नाप सकते हैं, ठीक है, उसकी हाइट नाप सकते हैं अपन। किसकी हाइट नाप सकते हैं? किसी चीज की हाइट ऊंची से ऊंची। अब इतना बड़ा इंची टेप तो होगा नहीं कि माउंटेन की हाइट नाप लेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इस एंगल से, मतलब इस फॉर्मूला से हम क्या मान लेंगे, किसी की भी हाइट नाप सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम राइट एंगल की। राइट एंगल में सबसे पहले 90 डिग्री का नाम होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो सबसे पहले तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस यूज करेंगे। आप इसको बी की वैल्यू निकालने के लिए, पी की वैल्यू निकालने के लिए, इन सब की वैल्यू निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो आप सभी जानते हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला h² = b² + p² होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपका h है, तो ये h क्या होता है? 90 के सामने होता है। ऑलवेज h कभी भी कैसा भी डायग्राम हो, चाहे आपका ऐसा डायग्राम हो, चाहे आपका इस तरीके का डायग्राम हो, इस तरीके का डायग्राम हो आपका, तो भी 90 डिग्री के सामने ही आपका h होगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा आपका h होता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि p हमारा कहीं पर भी हो सकता है। वैसे तो यहाँ होगा और b यहाँ पे होगा, ठीक है। ए बी सी, येलो ट्रायंगल को नाम दे दिया मैंने ABC, ठीक है। ABC मैंने ट्रायंगल को नाम दे दिया। बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है हमारे पास h² = b² + p², ठीक है। तो उसके अलावा हम बात करते हैं अब आगे की। आगे क्या बोलते हैं अपन? आगे हम बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन एंगल। क्या बोलेंगे? साइन। साइन ए का पूरा नाम होता है साइन। साइन ए का पूरा नाम क्या होता है? साइन ही होता है। इसका पूरा नाम भी क्या होता है? साइन ही होता है, SIN, ठीक है। साइन पूरा नाम होता है, इसको बोलते हैं अपन साइन ए। क्या बोलते हैं? साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? P/H होता है। अब P/H कैसे आया? P/H आया PBPHHB। ये एक ट्रिक है बस याद करने की, और कुछ नहीं है। ये ट्रिक है हमारे पास। PBP ऊपर लिख दो, HHB नीचे लिख दो। उसका देखो PH, पहला वाला साइन होगा। पहला वाला क्या होगा? आपका साइन होगा ऑलवेज। दूसरा वाला आपका क्या होगा? कॉस होगा। क्या होगा? दूसरा वाला आपका कॉस होगा। तीसरा वाला क्या होगा? आपका टेन होगा। क्या होगा? टेन होगा, ठीक है। तो हम साइन पे चलते हैं। साइन ए की बात की है। कौन से एंगल की बात की है? ए की बात की है। किसकी बात कर ली इसने? ए की। जब आपका ए की बात करेगा वो, जब आपके एंगल ए की बात करेगा वो, तो ए के सामने वाला क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी के बदले पी बन जाएगा। और ये वाला क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। बात समझ में आई? बात ये बोल रहा हूं कि मैं कि ये देखो इधर अपने पास ये हो जाएगा पी। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा पी। क्या बन जाएगा? ये हमारा पी बन जाएगा, ठीक है। ये पी बन जाएगा। जिस एंगल की बात कर रहा है उसके सामने वाला ही पी होगा हमेशा। जिस एंगल की बात कर रहे हैं, साइन ए, क्या इन ए की बात कर रहे हैं, जिससे हमने वाला पी बन जाएगा। तो पी का क्या है हमारे पास? BC लिखा हुआ है, BC। और ये क्या है हमारे पास? AB क्या है? AC। H लिया AC। ऐसे हम कॉस का लेंगे। कॉस ए में क्या होता है हमारे पास? ये आपको याद करने पड़ेंगे। साइन कॉस, ये क्या है? कोसाइन। क्या है? कोसाइन। इसका पूरा नाम क्या है? कोसाइन, ठीक है। कोसाइन है जिसको हम कॉस ए बोलते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला है B/H। B/H है, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बी क्या हमारा? AB है, और H हमारा क्या है? AC है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। साइन के बाद आता है हमारा टेन। क्या आता है? टेन है, जिसका नाम होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट वो चीज होती है जो सर्किल के ऊपर से टच करके जो लाइन जाती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। सर्किल को टच करके जो लाइन जाती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ये वो टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट है टेन ए। क्या है? टेन ए से बोलते हैं टेन ए। टेन ए क्या होता है? P/B। क्या होता है? P/B। पी कितना अपने पास? BC है, और बी कितना हमारे पास? AB है, ठीक है। ऐसे ही हम टेन के बाद क्या लेंगे? कॉट। क्या लेंगे? कॉट। क्या ले लेंगे? कॉट ए। कॉट यानी कोटेंजेंट। क्या होता है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट क्या होता है? कोटेंजेंट। कॉट यहाँ आएगा। क्या आएगा? कॉट। अब इसका मतलब क्या है? B और P। B/P। B/P। B क्या है हमारे पास? बेस। बेस क्या है? AB। P क्या है हमारे पास? BC, ठीक है। इसको आप CB भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोटेंजेंट के बाद हमारे पास सेके। क्या आता है? सेके। इसको बोलते हैं सिकेंट। क्या बोलते हैं? सिकेंट। सिकेंट क्या होता है हमारे पास? सिकेंट होता है हमारे पास ये, ठीक है। सेके H/B। H/B। देखो कॉस का उल्टा है H/B। H/B यानी कॉस का उल्टा H/B, ठीक है। H/B हो गया। H/B क्या है हमारे पास? H क्या है हमारे पास? AC। AC ये रहा। AB। B कितना हमारे पास? AB।
ये ए बी हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है, कॉस सेक, क्या आएगा, कॉसेक ए आएगा, ठीक है, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए आ गया हमारे पास। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, कॉसेक ए का फॉर्मूला होगा ये, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए का फॉर्मूला ये होगा हमारे पास, कॉसेक ए का, ठीक है, कॉसेक ए। अब कॉसेक ए में देख लीजिए आप, कॉसेक ए का क्या होगा हमारे पास, कॉसेक ए का होगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच क्या है हमारे पास, ए सी, और पी क्या है हमारे पास, बी सी, ठीक है, ये हो गया हमारा पूरे फॉर्मूले एच अपॉन बी क्या। अब यह बात करते हैं हम सी एंगल, अगर हमारे पास एंगल सी हो तो क्या होगा, तो एंगल सी की बात कर लेते हैं हम, एंगल सी हो तो क्या होगा, ए बी, बी पे 90 डिग्री बनाया था, डायग्राम वो का वही है, कोई चेंजेस नहीं है, वही एच आएगा इसके सामने। अब सी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सी की, सी की सामने बात कर रहे हैं, तो ये पी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पी और बी दोनों चेंजेस आएंगे, पी ई बी, ठीक है। आप डायग्राम को यूं भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रहा डायग्राम, ये लो, ये का ये बना दिया मैंने वापस से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एच बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी, और नीचे बन जाएगा हमारा बी, आएगा नीचे ही बी, ठीक है, बीसी पे बी आ रहा है, इधर भी बीसी पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। तो बस एंगल के सामने वाला देखना, ये एंगल है इसके सामने वाला, इसलिए हम निकाल रहे हैं अब साइन, साइन से चालू करते हैं, साइन सी, क्या बात कर रहे हैं हम, साइन सी की, किसकी बात कर रहे हैं, साइन सी, साइन सी का अगर एंगल निकालेंगे हम तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला वही होगा, पी अपॉन एच, क्या होगा, पी अपॉन एच होगा, लेकिन पी इस बार क्या होगा, ए बी होगा, और एच हमारे पास कितना होगा, ए सी होगा, एच कहीं नहीं बदलेगा, वो ए सी का ए सी रहेगा, ठीक है, तो एच कहीं नहीं बदला, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कॉस सी पे, कॉस सी कितना है हमारा, बी अपॉन एच, ठीक है, फॉर्मूला वही है, बी अपॉन एच, कोई चेंजेस नहीं है, बी अपॉन एच का बी अपॉन एच ही रहेगा। इधर क्या आएगा हमारे पास, लेकिन बेस हमारे पास चेंज हो चुका, बीसी आ चुका, बीसी और क्या होगा, ए सी, ठीक है। उसके बाद साइन के बाद टेन के बाद चलता है टेन सी, टेन सी क्या होता है हमारे पास, टेन सी होता है पी अपॉन बी, वही फॉर्मूला चलेगा, पी अपॉन बी, बस बी ये चेंज हो जाएगा, इस बार पी क्या है हमारे पास, ए बी है, और बेस क्या है हमारे पास, बी सी है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉट, कॉट सी, कॉट सी क्या होगा हमारे पास, बी अपॉन पी, वही फॉर्मूला होगा, बी अपॉन पी, लेकिन बी क्या हो जाएगा इस बार, बी सी हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। कॉट के बाद क्या आता है हमारा सेक, क्या आता है, सेक, ठीक है। सेक के अंदर क्या होगा हमारे पास, एच अपॉन बी, क्या होगा, एच अपॉन बी, वही फॉर्मूला होगा, एच कितना हमारे पास, ए सी, और बी हमारे पास कितना है, बी सी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कॉसेक पे, कॉसेक ए, कॉसेक सी, कॉस एक्स सी, ठीक है, कॉसेक सी क्या होगा हमारे पास, वही होगा एच अपॉन पी, क्या होगा, एच अपॉन पी, एच क्या हमारे पास, ए सी, और पी क्या है हमारे पास, ए बी, ठीक है। इस बार हमारे पास ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए, दोनों एंगल्स तुम्हें बता दिए, एक तो सी से बता दिए, एक ए से बता दिए तुम्हें, और 90 के सामने वाला हमेशा एच होता है, तो यही फॉर्मूले हमारे काम में आएंगे एक्सरसाइज 8.1 के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद उसका सेकंड करेंगे। तो हम फर्स्ट, हमारे पास है 8.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूलेज इसके अंदर, वैसे कि मैंने इसके अंदर लगाया है, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर राइट एंगल है एट बी पे, राइट एंगल कहाँ पे है, एट बी पे, मैंने डायग्राम बना लिया, राइट एंगल एट बी पे है, ए बी, बी सी कितना है 7 है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एंगल ए की बात करेंगे, तो हम किसकी बात करें, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो पी क्या होगा, ये होगा हमारे पास, पी कितना होगा, ये होगा हमारे पास, और हमें दे क्या रखा है इसने, हमें दे रखा है ए बी और बी सी, बी सी ए रहा और ए बी ए रहा, 24 और 7 दे रखा है, हमें 25 निकालना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज यानी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर 24 प्लस 7 लगाया, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस किया 625। अब स्क्वायर था इधर, वो किस में चला गया, रूट में बदल गया, इक्वल टू के पार जब स्क्वायर जाता है तो रूट में बदल जाता है, तो h इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर रूट का, 625 का मैंने ले लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 125 5 25 5 5 5 1, ठीक है। तो ये ले लिया, इसके अंदर दो पेयर आ रहे हैं 5 और 5 के, 5 5 जा 25, पेयरिंग करनी है क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर दो दो की पेयरिंग करते हैं, क्यूब रूट के अंदर तीन तीन की करते हैं, तो स्क्वायर रूट है तो दो दो की पेयरिंग की हमने, 5 उसमें से निकला, 5 इसमें निकला, 5 5 जो 25 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका जब ए की बात करेंगे तो ये 7 क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बन जाएगा, जब एंगल ए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एंगल ए की, जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया था।
साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। कैसे निकाला? पी बी पी और एच एच बी से निकाला हमने। तो पी अपॉन एच किसका होगा? साइन का होगा। कॉस का क्या होगा? बी अपॉन एच होगा। ये कॉस का लगा दिया हमने। पी 725, ठीक है, ए के अकॉर्डिंग पी कितना है? 7 7 अपॉन 25। और एच हमेशा सेम रहता है, एच कभी नहीं बदलता, जैसा कि मैंने आपको पतला बताया, एच कभी नहीं बदलता। एच 25 ही रहेगा दोनों केस में। साइन सी और कॉस सी निकाला हमने। सी के क्या है? सी, सी एंगल है, सी एंगल है। तो सी एंगल का देखो ये रहा, इसको हमने पी मान लिया। पी भी हमने बदल दिया इधर, पी और बी हमने बदल दिया। पी ऊपर लिख दिया और बी नीचे लिख दिया हमने सी के केस में, क्योंकि इसके सामने वाला पी होता है हमेशा। वैल्यू को नहीं बदला, 7 और 24 था एज इट इज है, हमने सिर्फ लिख दिया पी और बी को, ठीक है। तो इधर हो गया 24/25, क्योंकि इस बार क्या हुआ, पी चेंज हो गया, 24 हो गया पी हमारे पास, ठीक है। बी हमारे पास 7 और एच हमारे पास 25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया। ये देखिए, आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वार्मूले मैंने आपको बता दिए थे, तो मैं अब करने जा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा। अपने पास ये अपने पास दे रखा है पी। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि पी क्या है और बी क्या है। इसमें 13 और ये दे रखा है 12। ये हमारे पास क्या है, एच है हमारे पास, क्योंकि 90 के सामने एच होता है। ये हम पी है और ये हमारे पास बी है। इसके अंदर हमें ध्यान दे देना, पी भी होंगे, एच तो हमारे 90 के सामने होगा, और पी और बी किसी को भी ले सकते हैं, यानी बेस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितनी है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस 20। बेस कितना है, बी का स्क्वायर प्लस पी कितना है, 12 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस 144। तो इसका हो गया 169, इसका हो गया बी का स्क्वायर 169 माइनस 144। ये माइनस में चल जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, माइनस में चला गया तो कितना निकल गया, 25। बी 25 आया, इसका रूट लाया, क्योंकि स्क्वायर जब इस तरफ जाता है इक्वल टू के, तो क्या बना लेता है, रूट बना लेता है। तो रूट बनाया तो 5 आ गया इधर। कितना आ गया, बी 5। मतलब बेस कितना आ गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास बेस आ गया। बेस आ गया, हमें निकालना क्या, टेन पी। क्या निकालना है, टेन पी, ठीक है। और क्या दे रखा है इसके, टेन पी और कॉट आर दे रखा है, वो माइनस में। क्या दे रखा है, माइनस में। टेन पी और कॉट आर निकालना है। क्या निकालना है, कॉट आर। टेन पी, पी मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये अपने पास आ जाएगा आर, ये पी और ये क्यू, ये अपने पास हो गया 90 डिग्री। ये हो गया हाइपोटेन्यूज 13। एच नहीं बदलेगा। आर के सामने क्या होगा, पी, और ये क्या होगा, बी। आर के लिए, किसके लिए, आर के लिए ये पी और ये बी बन जाएगा, ठीक है, आर के लिए। और अगर पी की बात करेंगे तो पी, पी की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, पी की। अगर हम पी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पी की। हाइपोटेन्यूज सबका रहेगा, पी की बात करेंगे तो पी के, पी की बात करेंगे तो ये अपने पास पी बन जाएगा और ये अपने पास क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। वैल्यूज का कहीं बदलेगा नहीं। ये 5 है और ये 12 है, ये 12, ये 5 और ये एच कितना हमारे पास, एच हमारे पास है 13। इसका ये 10 पी, 10 पी के लिए हमारे पास ये वाला डायग्राम होगा पी इधर। तो पी बी होता है, इसका होता है पी बी, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी पी। क्या होता है, बी पी। मैंने आपको बताया था, ऐसे देख लेंगे हम, पी 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 बी पी और एच एच बी लगा के देख लेंगे। ये हमारे पास पी बी, पी अपॉन बी किसका होता है, हमारे पास 10 का होता है। इसका उल्टा क्या होगा, कॉट का होगा। तो पी, पी के लिए 10 पी वाला देखेंगे, तो 10 पी वाला ये है, तो पी कितना है, 5, 5/12 माइनस इसका भी क्या होगा, बेस कितना है, 5, 5/12, कितना किया, जीरो। जीरो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐसे करना है हमें क्वेश्चन। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आर के सामने वाला हमें पी लेना है। देखो जब आर की बात कर रहे हैं, इधर हम आर की बात कर रहे हैं, इधर हम पी की बात कर रहे हैं, तो पी के सामने वाले को परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दिया साइन ए, साइन ए बराबर 3/4, कैलकुलेट द कॉस ए और टेन ए कैलकुलेट करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में हमें सबसे पहले 90 डिग्री बनाना है। ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये हाइपोटेन्यूस होगा हमारी। उसके बाद हमको क्या करना है, साइन ए, साइन ए का हमें वैल्यू लेनी है, साइन ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है, अपन 3/4 है, मतलब साइन ए का फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे पता करते हैं, मैं तुम्हें बताया था, पी बी पी और एच एच बी करके देख लो। तो पहला वाला होगा पी एच, क्या होगा, पी एच। पी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 3, और एच क्या हमारे पास, ये 4 आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, ठीक है। ये पी हमने ले लिया है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, ए हम इसको ले रहे हैं, एंगल ए मान लिया हमने इसको, बी मान लिया इसको, सी मान लिया इसको, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिया हमने, जिसके अंदर ये ए बोल रहा है, ठीक है, ए बोल रहा है ये, ठीक है। ए पे हम ध्यान देंगे, और ए पे हम अब क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, साइन ए निकाल लेंगे, ठीक है। पी और एस दे रखा है, हम क्या निकालेंगे, बी। तो पाइथागोरस लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पाइथागोरस
ये लगा दिया हमने पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या है, एच, एच कितना है 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना हमारे पास, बी, बी है हमारे पास, ठीक है। इसका 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, इधर लेके आएंगे -9 हो गया, बी स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इस साइड लेके आए तो नेगेटिव हो गया, 16 -9 कितने हो गया हमारे पास, 16 में से 9 गए तो अपने पास कितने बचे, 9 के बाद गिन लो इसके अंदर 9 और 16, 9 के बाद 10, 7 कितने बचेंगे 7, और क्या आएगा √7, क्या आ जाएगा √7, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √7 हो जाएगी, क्या हो जाएगी √7, तो बेस कितना हो गया √7 हो गया, कितना हो गया √7 आ गया हमारे पास बेस। अब हम आगे कर सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं कॉस ए, क्या निकाल लेंगे हम कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है b/h, इसके बाद कॉस के बाद tan ए निकालना है हमको, tan ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास P/B, ठीक है, कॉस ए वापस से P/B निकाल लिया, tan हो गया हमारे पास, ठीक है, P/B, तो बेस कितना हमारे पास √7 अपॉन एच कितना हमारे पास 4, पी कितना हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3, अपॉन बेस कितना हमारे पास √7, ये हो गया खत्म हमारा। तो इस तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो हम करते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कर रहा है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8 और साइन ए और sec ए निकालना है हमको। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना है, कॉट ए हमें लिखना है 15 कॉट ए, ठीक है, इक्वल टू 8, कितना है 15 कॉट ए इक्वल टू 8, कॉट ए बराबर 8/15, 15 कहाँ चला गया, नीचे की तरफ चला गया, 8/15 हो गया, ये क्या आ गया हमारा कॉट ए आ गया, 8/15 कॉट ए आ गया, ठीक है। उसके बाद हम कॉट ए का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसा कि हम जानते हैं पी और एच के तहत, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉट ए का है तो B/P क्या होगा, B/P होगा, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो कॉट का क्या होगा B/P, ठीक है, बी और पी, ठीक है, ये कॉट का हो गया B/P। अब हम 90 डिग्री का डायग्राम बना लेते हैं, एक डायग्राम बनाया हमने, हमारा P कितना हमारे पास 15 है, 8 कितना हमारे पास बेस 8 है हमारे पास, H हमें निकालना है, B ये रहा P, ठीक है, हो गई बात। ए एंगल हमारा कहीं ये होगा, ठीक है, ए एंगल अपने पास ये वाला होगा, ठीक है, BAC, ठीक है। तो अब हमें निकालना है H² इक्वल टू B² प्लस P², पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो H हमारे पास है नहीं, H² एज इट इज, B² कितना हमारे पास, B है 8 का स्क्वायर, P हमारा 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, अब 225 को 64 से प्लस कर लो, 225 और 64 को क्या कर लो ऐड कर लो, 6 7 8 5 5 4 9 और 2 289, 289 स्क्वायर रूट, क्योंकि एच क्या है स्क्वायर था, इधर होते क्या हो जाएगा, इस रूट बन जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू के पास जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ये किसका रूट है अपने पास, 17 का रूट है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 17 × 17 289 होता है, क्योंकि प्राइम नंबर है, इसलिए अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हो तो 289 ओनली 17 की टेबल से ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना होगा। तो एच का हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 17, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया हमारे पास 17 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, क्या निकालना है साइन ए, ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, P/H, P कितना हमारे पास 15 है, H कितना हमारे पास 17 है, ठीक है। उसके बाद sec, sec ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन कॉस टेन कॉट sec, एच बी क्या होता है एच बी, sec का फॉर्मूला क्या है एच बी, एच बी कितना होता है, एच कितना हमारे पास 17 है, हाइपोटेन्यूस बेस कितना हमारे पास 8 है, ये हमारा कंप्लीट गिवन। sec 13 सेक की वैल्यू कितनी है 13/12 है, और कैलकुलेट करने सारे आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सारे ही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसके अंदर फाइंड आउट। सेक का फॉर्मूला कितना आता है हमारे पास, P/H/B ने P/B/P और H/H/B, ये क्या है हमारे पास सेक का, साइन कॉस टेन कॉट सेक, क्या है सेक, क्या है H/B, कितना है H/B है, H/B, सेक का फॉर्मूला क्या है H/B, ठीक है। तो सेक का फॉर्मूला हो गया H/B, हम डायग्राम बना लेंगे वापस से, वही राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस कितनी है 13 है, बेस कितना है 12 है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, H² इक्वल टू B² प्लस P², पाइथागोरस थ्योरम, इधर 13 का स्क्वायर लगा दिया हमने, इधर बेस के अंदर 12 का स्क्वायर लगा दिया प्लस P का स्क्वायर,
अब बड़ा कौन है 13, तो बड़े में से वैल्यू माइनस होगी तो 13 स्क्वायर, हमेशा 12 स्क्वायर, ध्यान देना बड़े में से वैल्यू माइनस होती है, तो बड़े को छोटे में से माइनस कर दिया। ये कितना है 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, इधर हो गया 144, आंसर कितना आ गया माइनस करने पर 25 कितना, ठीक है। पी का रूट स्क्वायर था, इधर रूट में चला गया, क्योंकि स्क्वायर अगर इक्वल टू के पार जाता है तो रूट में बदल जाता है, ठीक है। 5 हो गया, ये पी इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है। पी इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल लेते हैं हम, साइन से स्टार्ट करते हैं हम। साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है पी अपॉन एच, ठीक है। पी हमारे पास कितना है 5, ठीक है। एच कितना हमारे पास 13, ठीक है। उसके बाद साइन के पास कॉस, कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, कितना होता है बी अपॉन एच। बी कितना हमारे पास 12, एच कितना हमारे पास 13, बी 12 एच 13, ठीक है। उसका साइन कॉस के बाद क्या आता है 10, 10 का कितना होता है हमारा पी अपॉन बी होता है। पी कितना है हमारे पास 5, उसके बाद बी कितना है हमारे पास 12। उसके बाद आगे चलते हैं हम, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, टेन का उल्टा बी, पी 12 अपॉन 5 हो गया ये। उसके बाद हमारे पास सेक, सेक का तुम्हारे पास क्वेश्चन ही है, तो 13 अपॉन 12 डायरेक्ट ही लिख दिया इधर से, जरूरत ही नहीं आगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉसेक, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास एच अपॉन पी, यानी साइन का उल्टा 13/5। तो बस ये उल्टे उल्टे फॉर्मूले चेक कर लिए, मतलब सही है। ये देखो 13/12 12/13, मतलब हमारा आंसर सही है, हमने इधर ही चेक भी कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एंगल ए, एंगल बी आर द अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स वो होता है जो 90 डिग्री से कम होते हैं, तो ए और बी दोनों 90 डिग्री से कम है। हमें दे रखा है कॉस ए और कॉस बी बराबर है, हमें एंगल ए और एंगल बी का बराबर निकालना है, ठीक है। हमें सबसे पहले दे रखा है गिवन, क्या दे रखा है हमें गिवन, आंसर नंबर 6, और गिवन क्या है गिवन दे रखा है, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कॉस ए जो है इक्वल है कॉस बी के, ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव, यानी प्रूफ करना है हमको, क्या लेके आना है हमें आंसर में, प्रूफ क्या करना है हमको, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ये हमें प्रूफ करना है, मतलब ये आंसर लेके आना है हमें। पी आर डबल ओ एफ क्या हो गया प्रूफ। अब हमें क्या सिद्ध करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देंगे एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ठीक है, जिससे हम पता नहीं हमें करना क्या है, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया हमने, ट्रायंगल के अंदर हमने दिया ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी एक ट्रायंगल, क्योंकि ए बी दे रखा है इसके अंदर, सी ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, और ये हमने डी बना दिया, ठीक है। ये हमने डी बना दिया, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसके अंदर, जो हम पहले इसके अंदर लिख देते हैं, प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन किया हमने इसके अंदर, जो ए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर सी डी इज परपेंडिकुलर टू, सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन के बाद हम प्रूफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और फिर कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास पी अपॉन एच होता है फॉर्मूला, बेस कितना हमारे पास इसके अंदर, के अंदर ये रहा कॉस ए के अंदर, ठीक है। कॉस ए यानी एंगल ए से निकाल रहे हैं, ठीक है। एंगल ए से हमारे पास क्या बेस क्या है ए, डी हमारा बेस हो गया, और ए सी अपने पास क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, इधर कॉस बी, कॉस बी निकाला तो वापस से फॉर्मूला बी अपॉन एच आएगा, लेकिन इस बार बी एंगल है, तो हमारे पास क्या रहेगा एच, बी अपॉन एच, बेस कितना है बी डी, और एच कितना है हमारे पास, ठीक है। अब हमें गिवन है कॉस ए इक्वल है कॉस, ठीक है, कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, ये लिख दिया हमने गिवन, क्या लिख दिया गिवन, ये हमें गिवन है, ठीक है। कॉस ए कितना हमारे पास ए डी अपॉन ए सी है, और ये क्या है हमारे पास बी डी अपॉन बी सी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या किया हमने, इनको इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लेते हैं हम, ए डी अपॉन, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं हाँ, ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, और ए सी अपॉन बी सी, ए ऊपर बी बी नीचे हो गए सारे, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं के इक्वल कर देते हैं, लेते हैं लेट के, लेट
के इज एन वेरिएबल, वेरिएबल या फिर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट भी ले सकते हैं। के कांस्टेंट ले लिया हमने, के इक्वल टू के इक्वल कर दिया, ठीक है। हम इसे निकालेंगे सबसे पहले एडी, क्या निकालेंगे, एडी, मतलब के बी डी हो गया एडी हमारा, ठीक है। और फिर निकालेंगे हम ए सी, ए सी किससे निकालेंगे, ए सी मतलब पहले इसको इसके इक्वल करेंगे तो ये बी डी इधर भी चल जाएगा, फिर हम इसको इसके इक्वल करेंगे तो बी सी इधर चल जाएगा, के बी सी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई इन ट्रायंगल ए सी। अब लेंगे हम ट्रायंगल एडीसी, कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं एडीसी। एडीसी के अंदर लगा रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ए, अब ये एच कितना है, एसी का स्क्वायर, ठीक है। बेस कितना है हमारे पास, एडी का स्क्वायर, ये बेस है, ये बेस है, ये एच है, ये एच है, और पी दोनों का कॉमन है, ठीक है। पी दोनों का कॉमन है, सी डी का स्क्वायर। अब क्या निकाल लेंगे हम, अब हम सी डी निकाल लेंगे, ठीक है। हम सी डी निकालेंगे, ट्रायंगल ले लिया, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये ले लिया पाइथागोरस, और ये हमने निकाल लिया। हम क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे हम, ठीक है। ठीक है, हम सी डी निकाल लेते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास सी डी स्क्वायर जो होगा, जो सी डी है वो हमारे पास कितना होगा, ये देखो देखो इधर देखो, सी डी जो होगा वो ए डी इधर चल जाएगा तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर होगा, ठीक है। ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस को माइनस करेंगे दूसरे किसी और जो भी होगा बेस है परपेंडिकुलर, उससे सी डी निकाल दिया, हमारे पास हो गई थर्ड इक्वेशन तैयार, ठीक है। हो गई थर्ड इक्वेशन तैयार, ठीक है। उसके बाद हमने इन ट्रायंगल वापस से लिया सी डी, क्या ले लिया, सी डी बी ले लिया हमने। इसके अंदर भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने। इसके अंदर एच, एच कितना हमारे पास, बीसी, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, ये रहा बीसी का स्क्वायर, ठीक है। बी, अब ये बेस कितना हमारे पास, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। आप कैसे भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, दोनों सेम है। अब हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है, सी डी का स्क्वायर वापस से यहाँ पे छोड़ा, और बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। या एच हमेशा पहले आता है, एच में से ये दोनों माइनस होते हैं, ठीक है, हमेशा एच में से माइनस होता है, एच ये आगे आता है, फिर इन दोनों से माइनस होता है, तो बी डी स्क्वायर। ये हो गया हमारी फोर्थ इक्वेशन। देखो दोनों सी डी है, तो बाय इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, हमने क्या पाया, हमने क्या पाया, ये दोनों सेम है, तो मैं इसको इक्वल टू में लिख सकता हूँ, किसके इक्वल टू में, इसके इक्वल टू में लिख सकता हूँ। दोनों को लगाया बी सी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, ये इक्वल टू में लगा दिया, ठीक है, ये इक्वल टू में लगा दिया दोनों को। अब ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर बी सी और बी डी। अब देखो इधर मेरे पास वैल्यूज थी ए डी और ए सी की, क्या वैल्यूज थी मेरे पास, ए डी और ए सी की वैल्यूज थी, इधर देख लो, एडी की वैल्यू और एसी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू है। एडी की जगह मैं लगा दूंगा एडी की वैल्यू, एसी की जगह एसी की वैल्यू, तो एसी की वैल्यू है के बी स्क्वायर, दोनों में आएगा। उसके बाद है के बी डी, क्या है, के बी डी, इन दोनों में स्क्वायर आएगा, ये बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बी सी स्क्वायर माइनस बी, दोनों के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा इस पूरे से ऐसे डिवाइड हो जाएगा। के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, के की वैल्यू कितनी हो गई, 1, क्योंकि रूट 1 के ऊपर कोई भी रूट स्क्वायर रूट लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, के की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब इसको पुटअप कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड के अंदर पुटअप कर दो, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू के की वैल्यू 1, बी सी, तो ए सी इक्वल हो गया बी सी के, क्या आ गया, ए सी इक्वल आ गया बी सी के, मतलब साइड दोनों के इक्वल है। अगर ए सी इक्वल है बी डी के तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि साइड इक्वल तो एंगल भी बराबर होंगे। एंगल ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल ए if sides are opposite sides are
इक्वल देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या है? इक्वल। यू। ठीक है, अगर एंगल इक्वल होंगे तो उनके सामने वाले अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कॉट है 7/8। क्या है? कॉट कॉट थीटा 7/8। क्या है? 7/8। हमको ये दो पार्ट निकालना है, ये दोनों से निकालना है हमको। तो सबसे पहले कॉट ए से हम क्या निकाल लें? कॉट ए का फॉर्मूला। वही बात कहूंगा, पी बी पी और एच एच बी। तो हम बात करेंगे किसका? कॉट का। साइन कॉस टेन कॉट। कॉट में क्या होगा? बीपी। क्या होगा? बीपी। बी और पी। ठीक है, एक 90 डिग्री का वही डायग्राम बनाएंगे हम। डायग्राम बनाया हमने, वही हमारे पास पी कितना है? 8 है। बी कितना है? 7 है। एच हमें निकालना है। एच हमें निकालना है। ठीक है, ये पी। ठीक है, एच हमें निकालना है। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एच कितना हमारे पास है नहीं। बी कितना हमारे पास? 7 का स्क्वायर। पी कितना? 8 का स्क्वायर। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। टोटल हो गया हमारा 10 13 113। क्या हो गया? 113 एच एच स्क्वायर। ठीक है, एच हो गया हमारा 113। ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू के इस पार आता है तो रूट बन जाता है, वो स्क्वायर रूट बन गया तो रूट 113 हमारा आ गया। रूट 113 इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए रूट 113 हमने लिख दिया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद हम सेकंड पार्ट इवेल्युएट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम इवेल्युएट कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम आइडेंटिटी जानते हैं। एक आइडेंटिटी हमारी क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी हो गई आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर इसमें होगा ए यानी 1 का स्क्वायर, बी यानी कि आपके साइन का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए ये रहा, बी ये रहा, और बीच में किसका साइन है? माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू होगी हमारे पास। सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? पी अपॉन एच फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, पी अपॉन एच। पी कितना हमारे पास? पी हमारे पास 8 है और एच हमारे पास है रूट 113। उसके बाद हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास बी अपॉन एच होता है। बी बेस कितना अपने पास? 7। एच कितना हमारे पास? रूट 113 हो गया। ये दोनों साइन और कॉस हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, साइन कॉस हमने निकाल लिए। साइन कॉस के बाद हम आगे चलते हैं। ये वन का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, इसलिए स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर। साइन कितना है? 8 अपॉन रूट 113। ठीक है, उसी तरह से नीचे 1 माइनस कॉस कितना है? 7 अपॉन रूट 113। अगर हम रूट 113 को रूट 113 से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 113 को, रूट को किसी भी नंबर से, रूट के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट के 113 आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं मतलब स्क्वायरिंग करते हैं। अगर रूट 113 है, उसकी अगर मैं स्क्वायरिंग की तो भी हमारे पास यही आएगा। स्क्वायरिंग करने पर भी, स्क्वायरिंग मतलब 2 बार मल्टीप्लाई मतलब 113 हमारा आंसर आएगा। तो इधर 113 आएगा जब हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इन दोनों पे है। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 113, और इधर आएगा 1 माइनस 7 1 जा 49 अपॉन 113। कितना आ गया? 113। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना तक का कंप्लीट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे? हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 113 ऊपर वाले का एलसीएम है। ठीक है, ये बीच में ये बड़ा वाला, फिर नीचे 113 इसका एलसीएम आएगा, ऊपर वाले का 113। ठीक है, 1 है नीचे तो 1 की टेबल में 113 कितनी बार जाते हैं? 113 बार जाते हैं। वैसे सिंपली अगर नीचे 1 दे रखा हो तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 113 माइनस 113 तो 113 कितनी बार जाते हैं? 1 बार, 64 एज इट इज।
जब भी आपको नीचे 1 दे रखा हो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इधर लिख दें और इसको एज इट इज लिख दें। अगर नीचे 1 दे रखा है जगह पे, इधर भी नीचे 1 दे रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करूंगा 113 माइनस 49। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये देखो 119 में 64 गया तो कितने बचते हैं 49.113। ठीक है, बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है। ये किसका साइन है, डिवाइड का है, तो ये डिवाइड मैंने लगाया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको लिखा 113 में से क्या है तो 64/113 हो गया। ठीक है, 64/113 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 113 ऊपर आ जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा, ये दोनों कट गए, हमारा आंसर आ गया 49/64। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने देखा, हमने इसको उल्टा कर दिया, पहले डिवाइड का साइन, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कर दिया। हमने सीखा था जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करते हैं हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इस वाले को बाद वाले को रेसिप्रोकल करते हैं, पहले वाले को रेसिप्रोकल नहीं करते हैं, बाद वाले ऊपर नहीं। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट निकालना। सेकंड पार्ट है हमारा कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू आपको दे रखी 7/8। ठीक है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दिया, सीधे सीधे मैंने आंसर आ गया मेरा 49/60 और ये मेरा आंसर खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट और सेकंड ज्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, इफ ए 3 cot a वो इक्वल टू 4 चेक वेदर 1/10 है, और ये चेक करना है हमको, ये आ रहा ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे 3 cot a। cot a लिखेंगे सबसे पहले हम cot a कितना है हमारे पास 4। ये 3 कहाँ चल जाएगा, अपना जो 3 है अपने पास वो कहाँ चल जाएगा, नीचे की तरफ चल जाएगा। cot a इक्वल टू 4/3, ये कहाँ चल जाएगा, नीचे की तरफ चल जाएगा। 3 कहाँ चला गया, नीचे चला गया, क्योंकि 3 आगे था इसके, वो नीचे चल जाएगा। अब हम cot a का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसा कि पहले तुम्हें मैंने बताया था। हमारा फॉर्मूला क्या था, पी बी पी और एच एच बी, इस ट्रिक से हम लगा देंगे। तो हमारा क्या है, पी एच है, क्या है पी एच, तो हम क्या लगा देंगे, पी एच साइन है, क्या है साइन है, ये हमारा कॉस टेन कॉट। कॉट क्या है हमारा नीचे की तरफ है, साइन कॉस टेन कॉट, क्या है कॉट। कॉट क्या है, बी पी, बी और पी। ये फॉर्मूला अगर याद है तो फटाफट से लगा दो, बी और पी। बी पी लगा दिया, हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। डायग्राम हमारा क्या कहता है, 90 डिग्री का एक डायग्राम है, जिसके अंदर पी क्या है हमारे पास 3 है, और बी क्या है हमारे पास 4 है, और एच हमें निकालना है। क्या निकालना है, एच हमें निकालना है। पाइथागोरस लगाया, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितना हमारे पास है नहीं, तो एच स्क्वायर एज इट इज। बी हमारे पास है, तो बी कितना हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस पी कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, टोटल हो गया 25। इधर क्या चल रहा था, एच स्क्वायर। एच जैसे स्क्वायर हटेगा और स्क्वायर इस साइड आएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन गया, एच इक्वल टू 5, कितना आ गया 5 एच आ गया हमारे पास। एच कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया हमारे पास। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसके आगे हम चलते हैं, अब ये वाला सॉल्व करते हैं। हम ये पूरा मैथ लिख देते हैं, फिर एल एच एस आर एच एस के एग्जाम को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये लिख दिया हमने। ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सबसे पहले हम एल एच एस सॉल्व कर लेते हैं। एल एच एस कौन सा है हमारे पास, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब tan ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम tan ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि tan ए की जरूरत है हमें, सर cos ए की जरूरत है, sin ए की जरूरत है। तो tan ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास p अपॉन बी। क्या होता है, p अपॉन बी, p अपॉन बी। ठीक है, p कितना हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है, b बेस कितना हमारे पास 4। ठीक है, ये tan ए हो गया। ठीक है, फिर हमारा साइन है, साइन ए निकालना है। साइन ए कितना हमारा पी अपॉन एच होता है, पी कितना हमारे पास 3, उसके बाद एच कितना है हमारे पास 5। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है कॉस, क्या होता है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बी एच होता है। ठीक है, बी बी कितना हमारे पास 4, एच कितना हमारे पास 5 हो गया। इस टेन की जगह हम क्या लगा सकते हैं, हम इसके अंदर 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का। ठीक है, अब 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करोगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेंगे ऊपर,
एलसीएम कैसे लेते हैं हम, 16 इधर लिखा, ठीक है, ऊपर वाले का ले रहा हूँ, ठीक है, इधर नीचे 1, 1 की टेबल में 16 कितनी बार जाते हैं, 16 बार, ठीक है, 16 जो है 16 कितनी बार जाते हैं, 1 बार, ठीक है, दोनों का बेस सेम करता है, मतलब 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 16 को मल्टीप्लाई किया, 16 माइनस 9 1 जा 9, ठीक है, ऐसे नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है 16, 1 की टेबल में 16 कितनी बार जाते हैं, 16 बार, 16 की टेबल 16 कितनी बार जाते हैं, 1 बार, तो 16 प्लस 9, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 16 में से 9 गया तो हमारा कितना कितने बचे, 7, 7 अपॉन 16, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में आया 7 अपॉन 16, और अगर हमारे पास ये देखिए 7/16 आ गया अपना आंसर, क्या आ गया 7/16, ये माइनस करने पर एलसीएम दिया हमने, ठीक है, उसके बाद ये आगे चलते हैं हम, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना, 25/16, ठीक है, देखो अब जब हम डिवाइड में कोई चीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, सीधा करते हैं, क्या करते हैं, सीधा करते हैं, इस तरीके से होता है, क्योंकि डिवाइड में मैंने इस तरीके से लिखा, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया रेसिप्रोकल, क्या हो गया ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल, ठीक है, 16 से 16 गया, 7/25 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, उसी तरह से हम इसका भी निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका भी हम क्या निकालेंगे, RHS निकालेंगे, क्या निकालेंगे, RHS, ठीक है, RHS कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर का हमारे पास कॉस है कितना है, 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस ये कितना हमारे पास 3/5, 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये 25, ठीक है, 25 25 सेम बेस है, मतलब एलसीएम कितना हो गया 25 हो गया, 25 की टेबल 25 1 बार, 25 की टेबल 25 1 बार, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है 7/25, मतलब एलएचएस इक्वल है RHS, ठीक है, ये हमारा यहीं पे खत्म होता है, तो ये एलएचएस इक्वल आ गया आरएचएस के, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये दोनों इक्वल है, इस वजह से क्या हो गया, ये चेक हो गया, तो नॉट का सवाल नहीं है, यस है, ठीक है, यस, ये दोनों इक्वल, ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन, ये नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, नाइन्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, अगर राइट एंगल एट बी पे है, बी पे क्या है हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल किस पे है हमारा, बी पे राइट एंगल है, ये हमने डायग्राम बनाया और राइट एंगल दे दिया बी पे, किस पे दे दिया, बी पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल है, 1/√3 tan का फॉर्मूला है, तो tan ए से स्टार्ट करते हैं हम, tan ए बराबर होगा 1/√3, tan ए 1/√3 है, तो अपने पास tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, HHB/P, नहीं PVP/HB का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P/B, तो P/B tan हो गया, क्या हो गया, P/B tan हो गया है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ए और सी की, ए और सी मैंने अपनी मर्जी से दे दी, ए ऊपर नीचे सी दे दिया, ठीक है, tan ए 1 ठीक है, tan ए की बात की है इसमें, ए की बात कर रहा है, ये भी tan ए की बात कर रहा है, ठीक है, tan ए है, तो इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा P हो गया, और ये हमारा H हो गया, 90 के सामने हमेशा H होता है, तो P कितना हमारे पास हो गया, हमारे पास 1, और ये हो गया हमारे पास √3, ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ए के सामने मैंने बताया था हमेशा P होता है, तो परपेंडिकुलर ए के सामने हो गया, बेस हो गया, ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, क्या निकालना है, एच निकालना है, एच निकालना है, तो एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा वापस से मैं, पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम की तरह √3 हमारे पास स्क्वायर का प्लस 1 के स्क्वायर, 3 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास √4, 4 का कितना होता है 2, कितना हो गया 2, तो एच आ गया हमारे पास 2, एच स्क्वायर रूट लगा दिया एच स्क्वायर हट्टी, और ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पाइथागोरस, निकालना क्या है हमको, साइन ए कॉस सी और साइन है कॉस सी, बस दो चीज निकालनी है, साइन साइन सी भी दे रखा है, साइन सी निकालना है, कॉस सी भी निकालना है, कॉस सी भी निकालना है, ठीक है, तो साइन ए से स्टार्ट करते हैं, साइन ए है, साइन ए कितना होता है हमारे पास P/H, हमने इससे देख लिया फटाफट से P/H, ठीक है, पी कितना हमारे पास, पी हमारे पास ए के हिसाब से, ए के हिसाब से जो पी है वो 1 है, और एच कितना हमारे पास, एच है हमारे पास 2, ठीक है, उसके बाद कॉस ए, क्या निकालना है कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है, यहाँ से फटाफट से देखा B/H, B/H देखा, बी कितना हमारे पास, बी हमारे पास √3 है अपॉन 2, ठीक है, एच हो गया हमारे पास, फिर क्या निकालना था हमें,
साइन सी और कॉस सी भी निकालना है हमें, साइन सी और कॉस। ठीक है, तो साइन सी और कॉस सी में क्या फर्क पड़ेगा हमें, एंगल का फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट डायग्राम बना दिया मैंने, बी को दे दिया। ठीक है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। सी के सामने वाला हमेशा पी हो जाएगा, तो √3 अब पी है। और बी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो ये हो गया। बी कितना हो जाएगा हमारे पास, बी होगा हमारे पास ये बेस। ठीक है, ये कितना 1, तो 1 का 1, ये पी और बी मैंने बदल दिया, इसके सामने कौन था, पी होता है, तो √3 इस बार उसके अंदर चला गया, क्या होगा, पी अपॉन एच। क्या फॉर्मूला है, पी अपॉन एच। क्या फॉर्मूला है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच फॉर्मूला है, पी अपॉन एच। तो पी कितना है इसके अंदर, √3 अपना पी है। एच कितना हमारे पास 2, एच कभी नहीं बदलता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये कितना हमारा पी बी एच होता है फॉर्मूला। बेस क्या है हमारे पास 1 और एच क्या है हमारा 2, तो ठीक है, बी एच हो गया हमारे 1/। आगे सारी वैल्यूज अब हमें फर्स्ट पार्ट करना है। क्या करना है, हमें फर्स्ट पार्ट करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन है कॉस है, जिनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, नहीं साइन है कॉस सी है, क्या है कॉस। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। कॉस सी की कितनी है, 1/2 प्लस कॉस ए की कितनी है, √3/2। कॉस ए के बाद साइन सी कितनी है, √3/। ठीक है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, क्योंकि यू मल्टीप्लाई होता है, बीच में प्लस का साइन, √3 3 बन जाता है। आपको पता है √3 कितना बनता है, 3। √3 को इंटू करोगे तो 3 बन जाएगा। 2 2 जा 4, 3/4 और 1/4, 3/4 और 1/4 कितने होते हैं हमारे पास। वैसे भी बेस सेम है तो मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो प्लस कर सकते हैं। 4/4 कट के कितना हो गया, 1 1 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, उसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट में दिख रहा है ये वाला कॉस ए वाला, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और ये साइन। ठीक है, कॉस ए कितना हमारे पास, कॉस ए हमारे पास √3/2, ये √3/2। कॉस सी कितना है, 1/2, ये 1/2। ठीक है, साइन ए कितना हमारे पास, 1/2। ठीक है, साइन सी कितना हमारे पास, √3/2, √3/2। ठीक है, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, √3 1 जा √3, तो √3/4 माइनस √3/4 कट के कितना आ गया, 0। ठीक है, दोनों सेम है इसलिए दोनों कट गए, माइनस करोगे 0 आ जाएगा आंसर। तो ये हमारे इधर कंप्लीट होता है। ठीक है, हम चलते हैं अब 10th क्वेश्चन पे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा 9th क्वेश्चन, तो 10th पे चलें। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं हम, 8.1 का। जो 10th क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, इन द PQR ट्रायंगल राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल किस पे है, क्यू पे। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया और राइट एंगल किस पे रखा, क्यू पे। क्यू पे क्या रख दिया हमने, राइट एंगल रख दिया। क्यू हमारा राइट एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है PR इतना दे रखा, PR प्लस QR। क्या दे रखा आपको, PR प्लस QR बराबर दे रखा आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब 25 सेंटीमीटर ये दोनों मिला के दे रखा है। PQ कितना दे रखा है, 5 PQ। अब P कहाँ लगाओगे, Q कहाँ लगाओगे, कहीं पर भी आप लगा दो P और ये R लगा दिया। PR और QR कितना दे रखा है, 25 और PQ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। यानी PQ की जगह क्या लगा दूंगा, 5 सेंटीमीटर लगा दिया मैंने। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द साइन P, कॉस P और टेन P। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ। इसके अंदर क्या करूंगा मैं क्या करता हूँ कि ना QR की वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, QR या PR दोनों में से किसी की वैल्यू निकाल लो, या तो QR को वहां भेज दो। QR को वहां भेजने से क्या होगा, PR बराबर कितना होगा, 25 माइनस QR। क्या होगा, 25 माइनस QR, क्योंकि प्लस का जब बुध साइड जाता है तो किसी में जाता है माइनस में चेंज होता है, तो 25 माइनस QR हो गया। ठीक है, आगे आगे कैसे करेंगे इसको हम, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। आपको पता है H² = B², जो हम पहले भी लगा चुके हैं। B², हाइपोटेनस क्या, 90 के सामने हाइपोटेनस होती है हमेशा। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी नॉर्मली तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितनी, PR है, कितना है, PR का स्क्वायर हाइपोटेनस हो गई, PR का स्क्वायर QR का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया, PQ का स्क्वायर। QR कितना हमारे पास, PQ कितना है हमारे पास, 5 का स्क्वायर। QR है नहीं हमारे पास, और जो PR है वो कितना हमारे पास, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। अब कौन सा आइडेंट लगाएंगे हम, A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, A प्लस बी का
होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगाएंगे माइनस, इसलिए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर लगा देंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 25, बी कितना है क्यू आर, इक्वल टू क्या लगा देंगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 25, ये 5 का क्या कर दिया 25 कर दिया, क्यू आर स्क्वायर एज इट इज। अब देखो इधर प्लस का बीच में इक्वल टू है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, दोनों कट जाएंगे। 25 का कितना होता है 625 माइनस 25 टू जा कितना होता है 50 क्यू आर। ठीक है, बराबर 25। ठीक है, अब क्या होगा 625 वहां चल जाएगा, अब क्या होगा 625 वहां चल जाएगा, या 50 क्यू आर को वहां भेज देगा, 625 एज इट इज, 25 इधर आया माइनस का। ठीक है, 25 इधर आया माइनस का, इधर ये चला गया 50 क्यू आर प्लस का हो गया, इधर किसका था माइनस का, इक्वल टू के पार होते प्लस का हो गया, कितना हो गया 600। 50 कहाँ आ गया नीचे, 50 कहाँ गया नीचे, क्यू आर इधर ही रह गया, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 इसको दिया, 5 2 जा 10, तो क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर क्यू आर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्यू आर हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया, क्यू आर निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे देखो पी आर, इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको बाय इक्वेशन 1। ठीक है, जो क्यू आर की वैल्यू इधर पुटअप कर देंगे, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, क्यू 25 माइनस क्यू आर कितना हमारे पास 12, कितना आ गया 25 में 12 गया तो 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया पी आर आ गया हमारे पास ये रहा, क्यू आर आ गया हमारे पास ये रहा। ठीक है, और पी क्यू हमें दे रखा 5। ठीक है, पी क्यू हमको दे ही रखा है 5। ठीक है, पी क्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर हमको दे रखा है ये रहा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम साइन पी। अब देखो जब आप पी देखते हो, ठीक है, जब आप पी देखते हो, वापस से डायग्राम बनाया मैंने, इधर क्यू को 90 डिग्री दे दिया, ये हाइपोटेनियस है, ये हमारा पी है, ये हमारा आर है। ठीक है, ये हमारा पी है और ये हमारा आर है। ठीक है, तो पी निकालना है हमको, कौन सा एंगल निकालना है पी, क्योंकि क्या दे रखा है पी एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है पी दे रखा है, यानी साइन पी निकालना है आपको। तो साइन पी यानी पी जो एंगल दे रखा है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका ये होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा हमारा बेस होगा, ये हमारा बेस होगा, क्योंकि इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पी एच होता है अपने पास। ठीक है, पी एच, क्योंकि हर बार मैं आपको ऐसे कह के देता हूँ, देखो पी बी पी और एच एच बी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने पहले कहा था पी एच क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला है। पी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना क्यू आर क्या है हमारे पास, ये रहा क्यू आर हमारे पास 12 है, ये हमारे पास कितना है 5 है, और एच हमारे पास कितना है 13 है। ठीक है, तो पी कितना हमारे पास 12। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस कितना हमारे पास 13। ठीक है, साइन पी निकल गया, कॉस पी क्या निकालता था कॉस पी का फॉर्मूला था बी एच, ये रहा हमारे पास बी एच। ठीक है, बी एच होता है बेस कितना हमारे पास 5, एच कितना हमारे पास 13। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 10 पी, कितना आता है 10 पी, 10 पी क्या है हमारे पास 10 होता है पीबी। ठीक है, क्या होता है पीबी, पी अपॉन बी। ठीक है, पीबी होता है, पी कितना हमारे पास 12। ठीक है, बी कितना हमारे पास, बेस कितना हमारे पास 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई, तो ये पूरा क्वेश्चन यही खत्म होता है। तो हमने ये 10th वाला भी कर दिया, अब हम 11th वाला भी कर लेते हैं। 11th वाला वैसे ट्रू फॉल्स है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ ट्रू फॉल्स कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पे ही पूरी होती है। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ट्रू फॉल्स एंड जस्टिफाई और आंसर, यानी ये पूछा है कि आपका आंसर दे सकते हो, मतलब जस्टिफाई कर सकते हो कि वो ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, क्या लेस देन 1 होती है, पूछ रहा है 10 की वैल्यू, जो 10 होता है उसकी वैल्यू क्या लेस देन 1 होती है। ऐसे मैंने आपको टेबल बना के बताया है, उसकी अंदर जैसा कि अपने जब अपन 8.2 करेंगे एक्सरसाइज, उसके अंदर अपने टेबल बनेंगे। सबसे पहले 10 30 45 इन सब के एंगल्स की बनेगी, वो उसमें से आपको कंपेयर करके दिखा देंगे। ठीक है, तो उसमें से उस टेबल जब आप देखोगे तो टेबल के अकॉर्डिंग आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि 10 की वैल्यू हमेशा 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 10 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है √3 की वैल्यू होती है 1.73, जो कि छोटी नहीं है 1 से लेस देन नहीं है। ठीक है, 1 से लेस देन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा फॉल्स। क्या होगा फॉल्स, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 होती है, जो 1 से कम नहीं है। ठीक है, 1 से थोड़ी ज़्यादा ही है 1.73। ठीक है, sec ए का है 12/5, sec ए क्या है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए।
अब एंगल मतलब ए की बात कर रहे हैं, ये एंगल ए क्या sec ए की जो वैल्यू है वो हो सकती है। तो इसके अंदर अपने पास आएगा कि ट्रू आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो वो ग्रेटर देन वन आती है। जैसे हमने 12 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 12 को 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, उसके बाद आया तो 2 बचा, फिर पॉइंट, फिर 0, 2 5 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20 एंड 2.4 आ गया। 2.4 आ गया तो मतलब ये 1 से क्या है, बड़ा होता है। क्या होता है, 1 से 2.4 क्या है, बड़ा है। 1 से क्या है, 2.4 बड़ा है। तो इसकी जो वैल्यू है या तो 1 के इक्वल होनी चाहिए या तो 1 से, ठीक है, या तो 1 के इक्वल हो, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, ये क्या है, बड़ी है। तो ये कह रहा है फोर्थ वैल्यू ऑफ द एंगल ए की बात कर रहा है ये, कि एंगल ए की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमें जानता है जो वैल्यू ऑफ सेक ए की होती है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर होती है, ठीक है, 1 से ग्रेटर होती है, इसलिए क्या होगा, ट्रू होगा। 1 से ग्रेटर है इसलिए क्या है, ट्रू है, ठीक है, 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर ही आती है हमेशा वैल्यू इसकी। तो ये ट्रू है। फॉर सम वैल्यू ऑफ द टेस्ट है कि पूछ रहा है ये 12.5 हो सकती है, हाँ हो सकती है, मतलब ये बात कहना चाहता है, हाँ हो सकती है, क्योंकि 1 से बड़ी है वैल्यू, 1 से क्या है, बड़ी। कॉस ए इज द ऑब्जर्वेशन यूज्ड ऑफ द कॉसेंट, मतलब कॉस ए का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉस इकेंट तो होता नहीं है, ये तो कॉसेक का होता है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स। ये क्या है हमारा, फॉल्स। फॉल्स बिकॉज, ऐसे लिख सकते हो, BACA BECA बिकॉज, ठीक है, फॉल्स है, ये फॉल्स है क्योंकि बिकॉज द कॉस एब्रीविएशन इज कोसाइन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोसाइन है क्योंकि कॉसेक की क्या है, कोसाइन है। ऐसे आप इन सब चीजों को भी लिख सकते हो। कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट और ए का प्रोडक्ट है, नो, यानी फॉल्स, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं आ सकते, ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है। ये वैल्यू है एंगल ए की, मतलब ये एंगल है एक तरीके से, और ये एंगल की कोई वैल्यू होगी 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे वैल्यूज होती है, ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, इट इज नॉट इन द मल्टी प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 होती है फॉर सम एंगल, मतलब जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या 4/3 हो सकती है, तो इसका आंसर है फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स, इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि द वैल्यू ऑफ जो साइन थीटा की होती है वो 1 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है, लेस देन 1 होती है। द वैल्यू ऑफ साइन ए इज always less than or more, always less than 1, always cannot, मतलब less than, always less than 1 होती है या फिर 1 से लेस देन होती है, 1 होती है फिर 1 से लेस देन होती है, या तो 1 हो सकती है या तो 1 से लेस हो, ठीक है, लेस देन 1, लेस देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 होगी, इसलिए 1 से ज्यादा आ रही है, इसलिए फॉल्स, ठीक है, या तो लेस देन होगी या तो 1 के इक्वल होगी, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स। अब हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, अगली एक्सरसाइज चालू करते हैं। उससे पहले मैं आपको टेबल